पर बात नहीं कर रही है। और आपको सीधे लिए चलेंगे लाइव, जहां राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL और जैविक उत्पादक में केंद्रीय गृह मंत्री अपना संभाषण दे रहे हैं। जैविक खेती के साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जब से केंद्र के अंदर शासन की धुरा बदली तब से करीब करीब 10 साल के उपरांत समय हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक लक्ष्य रखा था कि इस देश की विशाल कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना। और जब ये लक्ष्य हमारे घोषणा पत्र में तैयार हो रहा था, मैं घोषणा पत्र समिति का मेंबर था, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये क्या रखा है, क्यों रखा है। सबको लगता था कि किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में देश की कृषि भूमि को जैविक खेती के लिए उपयुक्त बनाना, इसके अनुकूल बनाना, ये लक्ष्य कैसे हो सकता है। तब वैसे ही चिट चैट थी, कोई इंटरव्यू नहीं था। मैंने कहा था कि राजनीतिक दलों के जो चुनाव घोषणा पत्र होते हैं वो सिर्फ दलों के लिए नहीं होने चाहिए, वो देश के लिए भी होने चाहिए, किसानों के लिए। और आज जैविक खेती का आंदोलन, ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन देखते 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 एक महत्वपूर्ण मकाम पर पहुंच चुका है। जैसा बताया गया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती का उपजों का प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो हमारे यहां होता है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे, इसके कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके आधार पर किसानों की आय 2 गुना करना। उसमें एक बिंदु जैविक कृषि को बढ़ावा देना भी था, क्योंकि दुनिया भर में जो जागरूकता ऑर्गेनिक फूड के लिए आई है, इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार खड़ा हुआ है। और वो वैश्विक बाजार का दोहन कर हम भारत का हिस्सा अगर बढ़ाते हैं इसमें, तो स्वाभाविक रूप से जो मुनाफे वाला व्यापार है जैविक उत्पादों का, उसमें हमारे किसान का हिस्सा बढ़ता है, इसकी आय की बढ़ोतरी होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। जैविक खेती के साथ ही हमारे समग्र देश के 140 करोड़ नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। अब ये लगभग सिद्ध हो गया है कि ढेर सारे रोगों का मूल हमारे पेट में जो फर्टिलाइजर के कारण केमिकल जाता है वो बना है। चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अंततोगत्वा कैंसर में परिवर्तित होता है। ढेर सारे रोग, हमें मालूम नहीं होता रोज हम क्या खा रहे हैं। इसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ी है, वो मात्रा हमारे शरीर में रोगों का मूल है। भूमि की गुणवत्ता भी बिगड़ी। पहले सिर्फ भूमि की उर्वरकता कम हुई थी, फिर पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे प्रदेश में भूमि सीमेंट जैसी होने लगी है। इसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। मेरे खेत में ये 9वां साल है जैविक खेती का प्रयोग करते हैं। अभी
एक दिन में 7 इंच बारिश होने के बाद भी खेत से एक बूंद पानी खेत के बाहर नहीं गया है, सारा का सारा पानी जमीन के अंदर उतर गया है। तो पानी का भूस्तर भी ऊपर आता है, जल का स्तर ऊपर आता है, पानी का बचाव होता है, उत्पादन बढ़ता है और खाने वाले का स्वास्थ्य भी सुधरता है। ये सब होने के बावजूद भी 2 कारणों से ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा नहीं होता था। एक तो किसान को उसमें ज्यादा रेट नहीं मिलते थे। रेट नहीं मिलते थे, इसका कारण ये था कि ये उत्पाद जो है वो ऑर्गेनिक है या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, उसको खाते हुए भी लोग झिझकते थे, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं था कि मैं जो ऑर्गेनिक के नाम से चावल, गेहूं या दलहन ला रहा हूं, गुड़ ला रहा हूं, वो ऑर्गेनिक है या नहीं। तो ये 2 गैप रह गए थे। इसलिए हमने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और अमूल, ये 2 मिलकर देश भर में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली लेबोरेटरीज, प्रयोगशालाओं का एक जाला बुनने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक भूमि का भी परीक्षण करेंगे और प्रोडक्ट का भी परीक्षण करेंगे कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। और ये दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत ब्रांड से और अमूल ब्रांड से एक विश्वसनीय ऑर्गेनिक फूड पूरे देश भर में उपभोक्ताओं को देने का काम करेंगे। जब आप ऑर्गेनिक फूड विश्वसनीय तरीके से सभी मानकों के, अंतरराष्ट्रीय मानकों के पार होकर देते हो, तो इस देश में अब बहुत बड़ा वर्ग है जो इसके लिए कीमत लेने के लिए तैयार है, और दुनिया में भी बहुत बड़ा है। स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का रेट ज्यादा मिलता है। फिर सवाल आता था, रेट व्यापारियों को तो ज्यादा मिलेगा, किसान के पास कैसे पहुंचेगा? तो इसका रास्ता कोऑपरेटिव है। मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, अभी तो ये राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड छोटा सा बच्चा है। 2-3 साल उसको एक बड़ा पौधा बनने के बाद हम शुरुआत में ही, वृक्ष बनने के पहले ही सुनिश्चित कर लेंगे कि ज्यादा मुनाफा जो मिलता है, इसका एक एक पैसा इसका उत्पादन करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में चले। और एक कोऑपरेटिव संस्था में ही संभव हो सकता है। आज मैं देश भर के नागरिकों को अपील करने आया हूं कि भारत ब्रांड ऑर्गेनिक फूड जो बाजार में हमने रखा है, अभी कुछ ही उत्पाद है, मगर 2-3 साल में हम लगभग वेजिटेरियन खाने के हर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वो विश्वसनीय भी है क्वालिटी की दृष्टि से और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी की दृष्टि से। क्योंकि मुनाफा हमारा उद्देश्य नहीं, इसलिए सस्ते भी हैं कंपैरेटिवली। और तीसरा, वो उसका एक एक पाई का मुनाफा हमारे देश के किसान की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाला है। ये तीनों उद्देश्यों को हम राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के माध्यम से पूरे करेंगे। और ये भारत ब्रांड जो है, भारत ऑर्गेनिक, एक विश्वसनीय ब्रांड अभी से बनने जा रही है।
आज अभी मैं मिनेश शाह जी से पूछता था कि भाई चावल जो परचेज करते हो उसमें कुछ बचता है, तो उसने कहा अभी ऐसी स्थिति, हालांकि ये शुरुआती समय है, परंतु ऐसी स्थिति नहीं आई। और मैं विश्वास से मानता हूं कि इससे ऑर्गेनिक फूड के बाजार को स्ट्रक्चर तरीके से लोगों के पास पहुंचाने का जरिया भी बनेगा और लोगों को विश्वसनीयता के साथ सच्चा ऑर्गेनिक फूड भी अपने रसोई में प्राप्त होगा। गणेश जी मुझे कुछ दिन पहले वैसे ही मिलने आए थे तो राजनीतिक कारणों से मैंने कुछ पकड़ा दिया उनको कि भाई पहाड़ के किसान इतनी मजदूरी करते हैं और 40% किसानों ने जैविक खेती को अपनाया है, उनको रेट मिलना चाहिए। आप राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को अनुबंध कर दीजिए, जितना चावल, दलहन, गेहूं आप बनाएंगे वो सब हम ले लेंगे, हमारे पास मार्केट है। तो हाँ बोलकर गए, शायद भूल भी गए, मगर उत्तराखंड गए तब तक हमारे यहाँ से 3 फोन उन पर पहुंच गए थे कि अनुबंध का क्या हुआ। मुझे आज आनंद है मेरे किसान भाइयों के सामने कहने के लिए, गणेश जी के इनिशिएटिव के कारण आप सभी को अब धीरे धीरे ज्यादा दाम मिलेगा। थोड़ा धैर्य जरूर रखिएगा। अभी राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की अकाउंट सिस्टम और उसके बनने की प्रक्रिया चल रही है, मगर उसके नियम में, इसके उद्देश्यों में मुनाफा आपका है, आपका अधिकार सुनिश्चित कर लिया गया है। इससे आपको कोई महरूम नहीं रख सकता। कुछ ही सालों में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड मुनाफा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का एक सुचारू तंत्र बना देगी और कई कोऑपरेटिव ने ये बनाया है। मिनेश भाई को इसीलिए इनका चेयरमैन बनाया गया है क्योंकि डेयरी के क्षेत्र में एक प्रयोग सफलतापूर्वक आज देश भर में अच्छे से लागू है। करोड़ों किसानों को डेयरी प्रोडक्ट का मुनाफा उनके बैंक अकाउंट में हम कोऑपरेटिव के माध्यम से बांट रहे हैं। परंतु मेरा उत्तराखंड के किसानों को भी आग्रह है कि आप आपके खेत को शुद्ध रखें, उसको शुद्ध रूप से जैविक बनाइए, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए और पास वाले किसान को भी इसके फायदे समझाकर प्राकृतिक खेती की ओर ले जाइए। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो ऊंचाई के कारण ईश्वर के सबसे नजदीक है और आपके यहाँ तो शिव और विष्णु दोनों स्वयं हमेशा से विराजमान है, देवभूमि है। अगर उत्तराखंड पूरा जैविक हो जाता है तो ये टेस्टिंग बेस्टिंग के लफड़ों से भी मुक्त हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, फर्टिलाइजर खरीद करने वाले लोग ही न रहें। आपके ऑर्गेनिक औषधियां और ऑर्गेनिक वन प्रोडक्ट के लिए भी मैंने मेरे व्यक्तिगत तौर पर औषधि बनाने वाली कंपनियों से बात करी है। अभी उपलब्धता कम है इसलिए वो अलग ब्रांड नहीं कर सकते हैं, मगर उसमें भी अब ऑर्गेनिक औषधियों का ब्रांडिंग के साथ एक लिंब नया बनाकर काम करने की वो शुरुआत करने वाले, मगर वो बाद की बात है। अभी तो आप जितना भी उत्पाद रोज बरोज की रसोई के लिए माताओं को जो चाहिए वो पैदा करेंगे, वो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड उसको खरीदेगा और आपको उचित दाम भी उसके तुरंत ही मिल जाएंगे। मित्रों, मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है विश्व के सबसे बड़े उत्पादक बनना ऑर्गेनिक फूड के, वो पर्याप्त नहीं है। हमने राष्ट्रीय निकास के जैविक नहीं,
किसानों की उत्पाद के निकास के लिए भी एक कोऑपरेटिव बनाई है। तो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो भारत ब्रांड डेवलप कर रहा है, इसको विश्व के बाजार में भी हमारे दूसरे कोऑपरेटिव के माध्यम से इसको विश्व में भी पहुंचाएंगे और भारत का बाजार सैचुरेशन होते ही हमारे लोगों के आरोग्य की चिंता करते ही साइमल्टेनियसली ही हम विश्व के बाजार में भी अपना पदार्पण करेंगे। आज मैं विशेष रूप से गणेश जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि किसानों की चिंता कर कर उन्होंने एक बहुत बड़ा रास्ता किसानों के जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए खोला है। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं यहाँ मेरे किसान भाई जो आए हैं 150-200 की संख्या में, उनको देना चाहता हूँ। माताएं जो आई हैं उनको देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो शुरुआत की है निश्चित ही देश की समृद्धि और देश के आरोग्य ये दोनों को ठीक ठाक करेगा और समृद्ध बनाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अंत में सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भी सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी NCOL और उत्तराखंड के जैविक उत्पाद परिषद के बीच में अनुबंध हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर आपने उनका संबोधन सुना। उन्होंने कहा कि जैविक जो उत्पाद है भारत ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे और जैविक खेती को प्रश्रय दिए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती को जैविक करने का लक्ष्य रखा था और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और फर्टिलाइज़र को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये रहा ये कार्यक्रम। अब हम वापस अपने जो मूल जिस डिस्कशन की हम बात कर रहे थे उस पर लौटते हैं और ये